क्या आप जानते हैं, अगर कल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हो जाए तो सिर्फ 48 घंटों में दुनिया की 30% ऑयल सप्लाई बंद हो सकती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल आर्सनल। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान अमेरिका के अटैक से बच सकता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे ईरान की असली मिलिट्री पावर, उनकी सीक्रेट वेपन्स और वो स्ट्रैटेजी जो सुपर पावर्स को चैलेंज करती है। ये जंग ट्रेडिशनल नहीं होगी, ये होगा एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो हकीकत आप जानोगे वो आपको शॉक कर देगी। चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान की मिलिट्री पावर के बारे में और ये कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान किस तरह से काउंटर कर सकता है। 2026 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के मुताबिक ईरान दुनिया की 16th सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है। ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। ईरान के पास अप्रॉक्सीमेटली 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सोनल है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। रिपोर्ट का मुताबिक ईरान की असली पावर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ईरान ने 2025 में कासिम बसीर नाम की नई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अनवेल की, जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास मल्टीपल टाइप्स की मिसाइल्स हैं। खुरम शहर 4, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, 2 टन वॉरहेड ले जाया जा सकता है। इमाद और कद्र मिसाइल्स 1800 से 2000 किलोमीटर रेंज है और डिफरेंट टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकती हैं। ये मिसाइल्स इजराइल, यूएस मिलिट्री बेसिस गल्फ में और पूरे रीजन को टारगेट कर सकती हैं, जहां पर यूएस की बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है। ईरान का डिफेंस बजट 2025 में $23 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 35% ज्यादा है। ये इंक्रीज इस बात की दलील है कि ईरान अपनी मिलिट्री को बहुत सीरियसली स्ट्रेंथन कर रहा है। ईरान ने अपना पहला ड्रोन कैरियर वेसल IRS शहीद बाकिरी 2025 में कमीशन किया। ईरान अब ड्रोन वॉरफेयर में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। उनके ड्रोन्स में शाहिद 136 जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन है, मुहाजिर 6 और कर्रार एक आर्म्ड UAVs हैं। ये ड्रोन्स 2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं और 24 आवर्स तक मिशंस पर रह सकते हैं। ईरान का मेन डिफेंस डॉक्ट्रिन है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी ऐसी जंग जो ट्रेडिशनल मिलिट्री कंपैरिजन से बिल्कुल अलग हो। ये स्ट्रैटेजी ईरान को अलाउ करती है कि वो अपनी बॉर्डर से बाहर पावर प्रोजेक्ट करे बिना डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के। ईरान ने डिफरेंट दशकों में मिलिटेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क बना लिया है जो मिडिल ईस्ट और उससे आगे तक फैलता है। इसमें हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, ईरान का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉक्सी है। हूथीज यमन में जो रेड सी शिपिंग कंट्रोल करता है। इराकी मिलिशियाज PMF पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और गाजा में हमास, ये ग्रुप्स ईरान के लिए फाइट करती हैं विदाउट ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए। ERGC का मजबूत मिलिट्री स्ट्रक्चर। ARGC ने मेजर अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस अनवेल किए हैं जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए रेडी हैं। ये बेसिस मिसाइल स्टोर करती हैं मोबाइल लॉन्चर्स के साथ और हंड्रेड्स ऑफ स्पीड बोट्स और एंटी शिप माइंस इसमें स्टोर्ड हैं और हर वक्त एयर स्ट्राइक से प्रोटेक्टेड हैं। अब अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और उसके पास क्या-क्या ऑप्शन है? ईरान का पहला मूव होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना या थ्रेटन करना। ईरान का नेवी 400 वेसल्स रखता है, जिसमें सबमरीन्स, पेट्रोल बोट्स और माइन लेइंग शिप्स शामिल हैं। दुनिया के ऑयल सप्लाई ज्यादातर यहां से आता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इमीडिएट इंपैक्ट आएगा। तमाम गल्फ कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। ईरान के पास हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स हैं और वो किसी भी वक्त लॉन्च करेगा डिफरेंट टारगेट्स पर। इसमें यूएस मिलिट्री बेसिस हैं जो मेनली गल्फ में हैं, जैसा कतर, UAE, बहरेन एक्सेट्रा, और वो ईरान के डायरेक्ट स्ट्राइक पर होगा।
इसके साथ ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करेगा क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईरान के लिए, और हंड्रेड्स ऑफ नेवल वेसल्स पर्शियन गल्फ में अटैक की जद में आएगी। ईरान ने लेट ईयर ड्रिल्स में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टेस्ट किए हैं जो पर्शियन गल्फ की लेंथ से ज्यादा रेंज रखती हैं। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर सकती हैं और ईरान को एक ताकत देता है। ईरान एक बड़ी स्वॉर्म ड्रोन मैन्युफैक्चरर है और इसकी मदद से ईरान मास ड्रोन अटैक्स लॉन्च करेगा। ड्रोन्स का एडवांटेज ये है कि ये चीप हैं। हर ड्रोन 20,000 से $50,000 में आता है। चूंकि ये बंच में अटैक करता है, जैसी मधुमक्खी किसी पर हमला करता है, जिससे रेडार सिस्टम्स कंफ्यूज होते हैं और एक बड़ी तादाद में भेज सकते हैं और एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ईरान का फॉरवर्ड डिटरेंस डॉक्ट्रिन उसकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर सेंटर्ड है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूथीस शामिल हैं। ये ग्रुप साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होंगे और किसी भी किस्म का अटैक कर सकता है। जैसे हिजबुल्लाह इजराइल साइड पर अटैक करेगा, हूथीज रेड सी में शिपिंग अटैक करेंगी और शिपिंग लाइंस को डिसरप्ट करेगा। इराकी मिलिशियाज यूएस बेसिस पर रॉकेट अटैक्स करेंगी और सीरिया में ईरान बेस्ड ग्रुप्स एक्टिवेट होंगे। ईरान प्रॉक्सीज, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और साइबर अटैक्स यूज करेगा इजरायली और यूएस टारगेट्स को हिट करने के लिए। ईरान अपनी साइबर कैपेबिलिटीज, यूएस की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना, पावर ग्रिड्स और वाटर सिस्टम्स को फेल करना, फाइनेंशियल सिस्टम्स और मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज करना, जिससे यूएस और उसके एलाइज मुतासिर हों। अब इस सब के बाद ईरान की लिमिटेशंस और कमजोरियां भी हैं। ईरान का एयरफोर्स मोस्टली पुराने F4, F5 और MiG-29 फाइटर्स पर डिपेंडेंट है, जो मॉडर्न फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकती। ईरान के पास मॉडर्न फाइटर जेट्स की कमी है। रशिया ने 50 Su-35 जेट्स देने का अग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 Yak-130 ट्रेनर्स और 2 अनअसेंबल्ड Su-35s आए हैं। ये कैपेबिलिटीज वाइज अभी लैक करता है और इसका अंदाजा अक्टूबर 2024 में इजरायली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ने ईरान के होमलैंड एयर डिफेंस की वीकनेसेस एक्सपोज कर दी। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न एरियल थ्रेट्स को फुल्ली काउंटर नहीं कर सकता। सैंक्शंस की वजह से डिफेंस प्रोक्योरमेंट मुश्किल है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक एक्सेस लिमिटेड है। लेकिन क्या ईरान सरवाइव कर सकता है इसे सिचुएशन को? तो इसका जवाब है नहीं, और सरवाइव भी कर सकता है। ईरान अमेरिका को डायरेक्टली डिफीट नहीं कर सकता। यूएस की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ईरान सरवाइव कर सकता है क्योंकि ईरान ऐसा स्टेप ले सकता है जिससे ईरान कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अवॉइड कर सकता है अपनी एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी से। यूएस के लिए इस वॉर की कॉस्ट बहुत हाई होगी। रीजनल इंस्टेबिलिटी कंट्रोल में नहीं आएगी। ऑयल प्राइसेस शूट अप होंगी क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में कोई क्लियर विनर नहीं होगा। ईरान की स्ट्रैटेजी है कॉस्टली रिटेलिएशन, यानी अमेरिका को इतना कॉस्टली वॉर बनाना कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड ही ना कर सके। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है जो वियतनाम और अफगानिस्तान में सुपर पावर के खिलाफ काम कर चुकी है और बहुत ज्यादा नुकसान आस वॉर से हुआ है। अगर यूएस ईरान वॉर को देखा तो ईरान एक ट्रेडिशनल सेंस में मिलिट्री पावर नहीं है। वो एक अडैप्टिव हाइब्रिड पावर है जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर को मिक्स करती है। इस वजह से ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ईरान की असली मिलिट्री ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और डाइवर्स मिसाइल आर्सनल है। जून 2025 में इजराइल ईरान वॉर के बाद ईरान ने अपना मिसाइल स्टॉकपाइल वापस से तकरीबन 2000 मिसाइल्स तक रिप्लेनिश कर लिया है। ये शो करता है कि ईरान कितनी तेजी से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को मेंटेन कर सकता है। ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और ये फुल्ली डिप्लॉयड हैं और मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह को हिट कर सकते हैं। बहुत सारी ईरानियन मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड्स कैरी करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जो इंटरनेशनल कंसर्न है। यूएस इंटेलिजेंस ने प्रीवियसली असेस किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरानियन न्यूक्लियर वेपन के लिए मोस्ट लाइकली डिलीवरी व्हीकल होगी। अब अगर ये सच है तो ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है यूएस के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या यूएस ईरान वॉर होगी और क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। लाइक और शेयर करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।